आज हम पहला टॉपिक लेंगे मिट्टी तैयार करना। मिट्टी को खोद कर और उसमें उसको मुलायम बनाया जाता है ताकि सूक्ष्म जीवाणु उसके अंदर जा सके और अपनी श्वसन क्रिया को पूरा कर सके और जड़ें मुलायम मिट्टी में और अधिक मात्रा में फैल सके। इस प्रक्रिया को कराने में कछुआ किसानों का सबसे ज्यादा सहयोगी होता है, इसलिए इसको किसानों का मित्र भी बोला जाता है, क्योंकि ये मिट्टी को खोदता रहता है और उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको खाता रहता है और मिट्टी को नमी पैदा करता है, जिस नमी को हम हुमस बोलते हैं। दूसरा है मिट्टी को पलटना क्यों आवश्यक है। मिट्टी को जब तक हम पलटेंगे नहीं तो उसमें उर्वरकता नहीं आएगी, यानी अंकुरित पौधे नहीं हो पाएंगे। मिट्टी में खनिज, जल, वायु ये सभी क्या होते हैं, सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे जो होते हैं और जो जीव जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, वो मिट्टी में पाए जाते हैं। ये सभी जीवों द्वारा अपघटित होते हैं, उनमें पोषक होता है और वो पौधे द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। अगर ये सब चीजें हम नहीं करेंगे तो मिट्टी में उपजाऊपन नहीं आएगा। उसके बाद है जुताई। जुताई किसे कहते हैं, मिट्टी को पलटने और पोला करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम जुताई कहते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। कृषि के औजार। हल बैलों, ऊंटों, घोड़ों को लकड़ी के औजार में जोता जाता है और एक नुकीले लोहे से खींचा जाता है। नुकीला जो भाग होता है उसको, लोहे का जो भाग होता है उसको खींचते हैं, जिसे हम पाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हम हल शटल कहते हैं। उसके बाद आता है कुदाली। कुदाली वह सरल औजार है जो पौधों की बीच में जो खपतवार का मतलब होता है, जो अनचाहे पौधे उगाते हैं उनको निकालने का जो कार्य करता है वो क्या कहलाता है, कुदाली। कल्टीवेटर। आजकल ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से खेती की जाती है, जिसमें एक लोहे नुमा औजार लगा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सीड ड्रिल। हल एक परंपरागत तरीका है क्योंकि ये दो बैलों के बीच में बैलों को जोत कर और उसमें कीट द्वारा खेती की जाती है। बहुत सालों पहले होती थी लेकिन आजकल ट्रैक्टर द्वारा खेती ही की जाती है। खाद एवं उर्वरक का मिलना। इसमें हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे कि पौधों में खाद और उर्वरक के क्या महत्व है। हम मूंग और चने लेंगे, उनको हम 3 तरह की गिलास में डालेंगे जिसका नाम हम A, B और C रखेंगे। A वाले के अंदर हमने गोबर और पानी और मिट्टी तीनों चीजें डाली है, मिट्टी तीनों चीजें डाली है। और सेकंड वाला जो B नंबर का है उसमें हमने पानी डाला है, गोबर डाला है, मिट्टी डाली है और यूरिया वाली खाद भी डाली है। थर्ड जो हमारा C है, C वाले गिलास में हमने केवल मिट्टी, गोबर और पानी डाला है। अब हम कुछ 7-8 दिन तक इनको लगातार हम पानी देते रहेंगे, तो हम देखेंगे कुछ दिनों बाद हम जब इनको देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जिसमें हमने खाद डाली है वो पौधा सबसे ज्यादा अधिक उपजाऊ लग रहा है, क्योंकि उसमें उर्वरक जो खेती यूरिया जिसको हम खाद बोलते हैं उससे क्या होता है कि यूरिया वाली जो खाद होती है वो उर्वरक वाली खाद होती है। इससे पौधे जल्दी खिलते हैं और फसल अच्छी होती है। जैसे गाँव में लोग इसको खेती के लिए बड़े बड़े गेहूं के, ज्वार के, बाजरा, जो मूंग और जिनकी खेती करते हैं उसमें यूरिया का प्रोडक्ट यानी खाद डालते हैं। अब हम इसका 2 फायदे देखेंगे कि इसमें क्या फायदा है और इसमें क्या नुकसान है। अगर हम लगातार खेतीबाड़ी करते हैं और उसमें यूरिया खाद का उपयोग करते हैं, बार बार उपयोग करते हैं, तो फसल हमारी कुछ सालों बाद क्या हो जाएगी, बिल्कुल बेकार हो जाएगी। इसके लिए हमें यूरिया खाद का कम से कम उपयोग करना चाहिए, हमें जैविक खाद का अधिक उपयोग करना चाहिए। और अगर हम लगातार खेती करते हैं तो हम कुछ सालों बाद हमें एक जो अपना खेत है जिसमें हम खेतीबाड़ी करते हैं लगातार, उसको कुछ सालों के लिए हमें ऐसे ही छोड़ देना चाहिए ताकि उसकी जो नमी और उर्वरता है वो मिट्टी की वो बनी रहेगी। अब हम खाद और उर्वरक के अंतर के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक पदार्थ जो पौधों में गोबर और उसके अवशेष से विघटन यानी अणु अलग अलग हो जाते हैं, उनसे प्राप्त होती है हमें खाद। जबकि उर्वरक हमें किससे प्राप्त होता है, मानव निर्मित लवण जो होते हैं वो उर्वरक कहलाते हैं। खाद खेतों में बनाई जा सकती है, जबकि उर्वरक का बनते हैं फैक्ट्रियों में बनते हैं। खाद से मिट्टी को हुमस यानी प्रचुर मात्रा में क्या मिलती है, नमी मिलती है, जबकि उर्वरक जो होते हैं वो मिट्टी की नमी को खो देते हैं। पादप पोषक तुलनात्मक कम होते हैं, जबकि इसमें क्या होता है कि उर्वरक में पादप जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है। अब हम खाद के फायदे पढ़ेंगे। जैविक खाद अच्छी मानी जाती है क्योंकि वो मिट्टी का उपजाऊपन बना रहता है उससे। अगर ऐसा भी नहीं करते तो हम हर बार फसलों का बदलाव कर सकते हैं। जैसे
एक बार हमने गेहूं की खेती की, दूसरी बार हमने मूंग की खेती की, इस तरह से हम उसको बदलाव करके भी उसको स्थिर रख सकते हैं, उसकी उर्वरता और नमी हमेशा बनी रहेगी। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है सिंचाई। सिंचाई निश्चित अंतराल में जो पौधों को पानी दिया जाता है उसे हम सिंचाई कहते हैं। स्रोत कुआं, तालाब, बावड़ी और नदी, इनसे हम सिंचाई के लिए इनको काम में लेते हैं। और ये जो परंपरागत का मतलब है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम उस परंपरा को या उस चीज को अपनाए जा रहे हैं। जैसे कुआं, वर्षा, नदी, जानवरों से बांध कर, कभी कभी क्या होता था कुएं के अंदर कुएं में पानी खींचने के लिए जानवर को बांधते थे, वो गोल गोल घूमकर उसकी सिंचाई करता था। और अब जो है वो आधुनिक तरीका क्या है, छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र का मतलब है कि जब हम ट्यूबवेल लगाते हैं, गाँव में बहुत बार आपने देखा होगी आजकल हर गाँव के अंदर एक ट्यूबवेल होता है जिसमें फुहारे की तरह सिंचाई होती है। वो सिंचाई जो कहलाती है वो होती है छिड़काव तंत्र। उसके बाद है ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र वो होता है कि सारा तरीका वैसे ही होता है लेकिन इसमें फुहारों की तरह सिंचाई नहीं होकर ये जमीन के अंदर से पौधों को पानी देता है, उसे हम ड्रिप तंत्र कहते हैं। खरपतवार के बारे में, उससे सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे। खेतों में कई अनचाहे पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उगाते हैं, उन्हें हम खरपतवार कहते हैं। इससे नुकसान, पौधों की पोषण, प्रकाश, जल की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि को क्या करते हैं, ये प्रभाव डालते हैं, यानी उनको पूरी तरह से तैयार नहीं होने देते हैं। कटाई में बाधा डालते हैं। मनुष्य और जानवरों के लिए विषैले हो जाते हैं, विषैले हो सकते हैं। उपाय, इन सभी से नुकसान से बचाने के लिए हम खरपतवार को हटाना जरूरी है। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को हम निराई कहते हैं। जैसे जड़ों से उखाड़ कर फेंक देना या रासायनिक द्वारा, जिन्हें हम खरपतवासी नाशी कहते हैं। इनसे पौधों को कोई नुकसान तो नहीं होता लेकिन उसकी खरपतवार ये नष्ट कर देते हैं। फसल पक जाने के बाद उसे काट कर कटाई करना, उसे काटना कटाई कहलाता है। या तो हम इसको जड़ से उखाड़ देते हैं या इसको जमीन के पास से काटते हैं। मशीन द्वारा जिसे हम काटते हैं उसे हम हार्वेस्टर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके बाद कटी गई फसलों से बीजों को अलग किया जाता है जिसे हम थ्रेशिंग कहते हैं। या तो हम मशीन जैसे कि थ्रेशर है, कॉम्बाइन है या फटक कर इसको अलग किया जाता है। फटक कर अलग करने को हम विनोइंग कहते हैं। भंडारण, फसल काटने के बाद उसे हम नमी से, चूहों से या सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखते हैं। फसलों को धूप में सुखाने के लिए बाद में इन्हें जूट के बोरों में या धातु के बड़े पात्रों में रखा जाता है जिसे हम भंडारण कहते हैं। कभी कभी कीड़ों से बचाव के लिए इन्हें रासायनिक उपचार, यानी ऐसे उपयोगी जिसमें कीड़े मारने की दवाई होती है, उनको भी हम उपयोग में लाते हैं। भंडारण करने के लिए अनाज को भंडार गृहों तक ले जाकर वहां पर सुरक्षित है, यानी बड़ी बड़ी सिटी में क्या होता है कि भंडार गृह बने होते हैं जिसके अंदर कई लोग किसान अपने अनाज को लाकर उनको सुरक्षित रख सकते हैं ताकि पानी से, बारिश से, इन सब से बचा जा सके। भंडारण, फसल काटने के बाद उसे हम नमी से, चूहों से या सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखते हैं। फसलों को धूप में सुखाने के लिए बाद में इन्हें जूट के बोरों में या धातु के बड़े पात्रों में रखा जाता है जिसे हम भंडारण कहते हैं। कभी कभी कीड़ों से बचाव के लिए इन्हें रासायनिक उपचार, यानी ऐसे उपयोगी जिसमें कीड़े मारने की दवाई होती है, उनको भी हम उपयोग में लाते हैं। भंडारण करने के लिए अनाज को भंडार गृहों तक ले जाकर वहां पर सुरक्षित है, यानी बड़ी बड़ी सिटी में क्या होता है कि भंडार गृह बने होते हैं जिसके अंदर कई लोग किसान अपने अनाज को लाकर उनको सुरक्षित रख सकते हैं ताकि पानी से, बारिश से, इन सब से बचा जा सके। अब हम बताएंगे जंतुओं से भोजन। जंतुओं से हमें कई रूप में भोजन मिलता है, जैसे दूध है, अंडा है, मांस है इत्यादि, ठीक है। जानवरों की देखरेख करने को हम पशुपालन कहते हैं। अब आज हमारा चैप्टर खत्म हो गया है तो हम आज के जितने भी क्वेश्चन आज हमने पढ़े हैं उनको वापस रिपीट करेंगे। आज करेंगे हम परिभाषित कीजिए, परिभाषा बताइए। पहला है पशुपालन, दूसरा है कटाई, तीसरा है सिंचाई, थ्रेशिंग, हार्वेस्टर, विनोइंग और निराई। इन सब की आपको डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन, कृषि में काम आने वाले 3 औजार बताइए। खाद और उर्वरक में अंतर बताइए। सिंचाई के 2 परंपरागत बताने हैं और 2 गैर आधुनिक तरीके बताने हैं।
खरपतवार हटाना क्यों जरूरी है।